जब बच्चों के ऊपर ऐसा तो उस वक्त आपको क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले हमारा करना होगा आपको छोटा सा काम, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत ये भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। तो अब चलते हैं ज़्यादा टॉपिक की ओर। गुस्सा ऐसी चीज़ है कि हम लोग आज तक बच्चे गुस्से का हमने समझा कि बच्चे गुस्से कंट्रोल करना है। हमारा बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, अपने बच्चे को हमें ध्यान देना है, बच्चे को गुस्से कंट्रोल करना है, बच्चे की आदत को सुधारना है। लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा तो पेरेंट्स भी करते हैं और आपको उसी गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। जी हाँ, आपका गुस्सा आपके बच्चे के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक है। तो मेन क्या होता है, हमें बच्चे का गुस्सा दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने ऊपर कोशिश की है कि हमें भी अपने गुस्सा कंट्रोल में करना चाहिए, हमें भी अपने आप को समझाना चाहिए, हमें भी अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ से दूसरे रास्ते को अपनाएं। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जब भी गुस्सा आए तो आप 2 मिनट के लिए वहाँ से हट जाइए। आप किसी भी चीज़ में लग जाइए जिससे आप गुस्से को भूल जाइए कि आपको गुस्सा आ जाता है, उससे आप भूल जाए। जी हाँ, गुस्से में आप जिस जगह पर हैं, जिस चीज़ से आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप वहीं पर बैठे रहेंगे तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आएगा। बढ़ता जाएगा। जब आप उस चीज़ को हटा देंगे, अपना उस जगह से हट जाएंगे, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा देंगे, कुछ और करने लगेंगे, गुस्सा अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अपने आप को क्या करना है, आपको अपना ध्यान जो है वो भटकाना है, तो उससे क्या होगा, आपका गुस्सा अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब दूसरी बात, बच्चे तो सबके शरारती होते हैं, तो ये अब किसी के साथ कंपेयर करना कि मेरा बच्चा उससे ज़्यादा शरारती है, वो ज़्यादा बच्चा अच्छा है, तो जैसे सबके थंब प्रिंट अलग होते हैं, सेम वैसे ही सारे बच्चे अलग हो। अगर ये थंब प्रिंट इत्तू सा है और हमारे बच्चे इत्तू से हैं, तो सोचिए जब इसमें इतना फ़र्क है तो इत्तू से बच्चे में तो बहुत सारा फ़र्क होगा। हर एक बच्चा अपने में स्पेशल है, फर्स्टली। नाउ सेकंड, आपका बच्चा जैसा है वो आपकी परवरिश से है, उसके अपने कर्म से है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा करेगा, अगर आप अच्छे से रहेंगे तो वो अच्छे से रहेगा। जैसे आप घर का माहौल बनाएंगे, बच्चा सेम वैसे ही आपके साथ डिट्टो करेगा। हम कई बार क्या होता है, बच्चे कोई शरारत करता है, हम उसको उस टाइम डांट देते हैं, उसके बाद हमें अफसोस होता है कि हमने बच्चे को क्यों डांटा। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझा सकते थे, इस चीज़ को हम प्यार से समझा सकते थे, इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते थे, उसको समझा सकते थे कि ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन क्या होता है, उस टाइम हम जब डांट देते हैं तो डांटने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलती कर दी, फिर हम अपने आप में अफसोस करते हैं, देन हम अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिलेशनशिप तब तक आपका बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है। बच्चे के नज़र में आप एक एंग्री मम्मा हो जाती है, कोई फायदा नहीं। आप उस टाइम बच्चे की नज़र में आपका एक एंगर लुक हो जाता है, आप एंग्री मम्मा है, पापा बेस्ट है, पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है, या फिर पापा ने गुस्सा किया तो मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। तो इसलिए क्या होता है, तो वो रिलेशनशिप को एक स्पेस दे देता है, जगह दे देता है, जिसमें से बहुत सी चीज़ें बातें आती जाती रहती हैं। तो जो आपके बीच का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो बॉन्डिंग थी, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो अब मैं आपको स्पेशली ट्रिक जो बता रही हूँ, जो माँओं में अक्सर होती है, वो क्यों होती है, गुस्सा क्यों आता है, किस वजह से ये बढ़ती हैं चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने उसमें सुधार कर लिया तो आपने अपने गुस्से पर 90% तो काबू कर लिया। रहा 10%, तो 10% को कैसे काबू होगा, आपको खुद को अपने अंदर कमियों को देखना है, रियलाइज करना है और सॉर्ट आउट करना है और उनको अपनी लाइफ से दूर करना है, जी हाँ। करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबको खुश करना छोड़ दीजिए। सब जो ज़्यादातर माँओं में आदत होती है, बहुओं में आदत होती है कि उनको ये रहता है कि मुझे सबको खुश करना है, सास को खुश करना है, ससुर को खुश करना है, बेटे को खुश करना है, पति को खुश करना है, ननद को खुश करना है। तो उस सबको खुश करने के चक्कर में वो अपने बच्चे से दूर हो जाती हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो सबको खुश करने के चक्कर में ना अपने आप को भूल जाते हैं। और उस टाइम क्या होता है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, बट हमें उनको खुश करना है, हमने उनको जवाब नहीं दिया या उनसे हमने उस टॉपिक पर बात नहीं करी, बट वो बात हमारे दिल में, जहन में घर कर जाती है और उसके बाद वो बच्चे पर उतार देते हैं। जो बच्चे पर उतरता है तो फिर हाय हाँ जी तो क्या होता है, अभी मेरा बेटा आया था तो उस टाइम क्या होता है,
माँ बाप को सबको खुश करने के चक्कर में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल जाती हैं और वो सारा गुस्सा क्या होता है अपने बच्चे पर उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, वो तो हमारा हक है, उसको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने बच्चे को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारा बच्चा बर्दाश्त कर लेगा। क्यों? लेकिन गलत है ना। सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को खो देती हैं और उस खोने का जो गिल्ट होता है वो आप अपने बच्चे के ऊपर गुस्से के रूप में उतार देती हैं। तो सबसे पहले आप कोई भगवान नहीं है, आप सबको खुश नहीं कर सकती। जिसने आपसे नाराज़ होना वो नाराज़ होगा ही। नाराज़ होने वाले को कोई मौका नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वो हर बात से नाराज़ रहेगा आपकी। जिसको गुस्सा होना है वो हर बात से नाराज़ रहेगा, जिसको खुश होना है वो हर बात से आपको खुश रहेगा। तो उसलिए क्या होता है, सबको आपको क्या करना है, खुश रखना छोड़ दीजिए। जो आपके साथ इस सिचुएशन में हैप्पी है तो वो आपसे हमेशा खुश है, उसको कोई आपको ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा खुश करने की। तो जो आपका मेन फोकस किसके ऊपर है, आपके बच्चे के ऊपर। आपका बेसिक क्या है, आपका बच्चा। आपका गोल क्या है, आपका बच्चा। तो जब सब कुछ आपका बच्चा है तो प्लीज़ अपने बच्चे पर फोकस करिए, सबको खुश रखने के बारे में छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, आपको जब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कई बार क्या होता है घर के माहौल ऐसे होते हैं जिसमें रोज़मर्रा में कभी लेडी पिस रही है, कभी जेंट पिस रहा है, कभी माँ कभी बाप, तो माँ बाप पिस रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसका गहरा असर किसके ऊपर होता है, बच्चे के ऊपर। तो क्यों ना एक डील कर ली जाए, बच्चे के साथ भी और अपने साथ भी। मैं भी अपने बच्चों से डील कर रखा है और आप भी, मैं कोशिश करती हूँ कि आप वो डील अपने बच्चों के साथ ये कर लीजिए। हमारी डील ये होती है। तो एक आपको साइन अपने बच्चों के साथ रखना है। जब आपको ज़्यादा गुस्सा आए, कोई चीज़ आपके दिमाग में घर कर गई है, कोई टेंशन है या कोई भी आपके ऊपर ऐसा है कि मतलब जिस टाइम आप अपना आपा खो रहे हैं, तो आप एक साइन रखिए अपने बच्चे के साथ। जब आपको गुस्सा आए तो आपका बच्चा आपको रोकेगा, वो साइन क्या होना चाहिए, हमारा साइन तो ये है डील का। तो आपका साइन क्या होना चाहिए, जैसे आप कोई भी साइन जो आपका बच्चा डेली कर रहा है हम, तो आप वो साइन उसके साथ कर सकते हैं। तो जब आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा तो आपका बच्चा आपके पास आएगा ना, डील करेगा, वो आपको प्रॉमिस याद दिलाएगा। अब मेरा छोटा जो मेरा बेटा है वो मुझे बोलता है, वो मुझे जान बोलेगा, तो जो मुझे जान बोलता है डैट मीन मुझे अब गुस्सा नहीं करना। मेरा बच्चा अब डर रहा है या फिर मेरा बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो जब वो मुझे जान बोलता है तो मुझे इसका मतलब मुझे समझता है कि मेरा बेटा अभी शांति चाह रहा है, मेरा बेटा मुझे मेरा प्रॉमिस याद दिला रहा है, इसके साथ मेरा डील का कौन चलता है। तो वो हम लोग का चलता रहता है तो हम लोग का चलता है। तो जब मैं गुस्सा करने वाली होती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे समझा देते हैं, जब मेरे बच्चे करने वाले होते हैं तो मैं इनको समझाती हूँ, डील बाबू जाने मन। तो वो एक साइन होता है जो हमारे बच्चे हमें याद दिलाते हैं, हम अपने बच्चों को याद दिलाते हैं। तो वो एक प्रॉमिस है जो आपको जो खुद अपने बच्चे के साथ करना है। वो क्या प्रॉमिस, बच्चा आपको हमेशा याद दिलाएगा कि पापा गुस्सा नहीं, मम्मा गुस्सा नहीं। हम तो उस क्या होता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे साथ जो हमारे बच्चे का जो बॉन्डिंग है वो स्पेस आ रहा है, उसमें गैप आता चला जा रहा है। तो हम जब हमारा बच्चा हमें साइन बताएगा तो हम वहीं पर कंट्रोल हो जाएंगे। तो फिर देखिए बच्चा आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट करेगा, आप अपने बच्चे की नज़रों में कितने अच्छे उनके हीरो हो जाएंगे। आपकी मम्मा, आप जो मम्मा है वो अपनी बच्चे की नज़र में सुपर वुमैन बन जाएंगी। तो क्या होता है, और उस प्रॉमिस में आपको अपने बच्चे से डेली क्या करना है, बेटा मैं आज दिन भर में तुमको गुस्सा नहीं करूँगा, बेटा आज तुम जो भी करोगे उसमें मैं तुम्हें समझाऊँगा। तो क्या उसको आप तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ साइन दे देने अपने बच्चों को जो आपको गुस्से कंट्रोल करेंगे। कोई से भी आप साइन दे दीजिए जिसमें आपके बच्चे आपको कंट्रोल करेंगे। नाउ सेकंड क्या करना है, जब आप वो गुस्सा कर रहे हैं, आप वो प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। और वो पनिशमेंट कौन देंगे, आपके बच्चे। तो इसका मतलब क्या, वो एक जो ये प्रॉमिस वाली गांठ है, प्रॉमिस वाली जो डोर जो बच्चे बंद रहे हैं ना, तो वो खुद उसको ब्रेक करना नहीं चाहेंगे, उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो वो देखिए उनको पता होगा, रियलाइज होगा कि जब मेरे मम्मी पापा प्रॉमिस नहीं तोड़ रहे, ये प्रॉमिस मुझे भी नहीं तोड़ना। इसके साथ अगर पनिशमेंट मेरी मम्मी को मिल रही है, मेरे पापा को मिल रही है, तो इसकी पनिशमेंट मुझे भी मिलेगी। तो ये जो एक जो मैं कहती हूँ जो प्रॉमिस जो मैंने अपने बच्चों के साथ जो प्रॉमिस एरिया जो खोला है, ये मेरा एरिया है बहुत बड़ा प्रॉमिस का। तो जो प्रॉमिस सेंटर है, ये प्रॉमिस गेम आप उसको नाम दे सकती है, प्रॉमिस एरिया नाम दे सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉमिस गेम है जो इसमें क्या होता है, आप खुद भी उसको नहीं तोड़ना चाहेंगे, आपका बच्चा उसको नहीं तोड़ेगा, और इस बेस पे आप लोग जो है वो आपस में और बन जाएंगे और पास आ जाएंगे और नज़दीक आ जाएंगे, बहुत गहरी बॉन्डिंग बन जाएगी। जी हाँ, आपकी गैस जो आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसके बाद में क्या, आपको खुद की अपनी केयर करनी है। जी हाँ,
नॉर्मल माएँ क्या होती हैं, वो फैमिली में इतना खो जाती है, इतना खो जाती है, बच्चे पे गुस्सा भी करती हैं, बच्चे पे ध्यान देना भूल जाती हैं, अपना ध्यान देना भूल जाती हैं। उन जो माएँ होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको क्या होता है, उनको सबकी फिक्र होती है। सुबह क्या होता है, पति को ब्रेकफास्ट देना है, लंच बॉक्स देना है, सासू माँ को ये लंच देना है, ब्रेकफास्ट करवाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको तैयार करना है, उसको रेडी करना है, उसको फ्रूट कट करना है, उसका लंच बॉक्स तैयार करना है, फिर उसको छोड़ने जाना है, उसको लेने आना है, घर की डस्टिंग है, बर्तन है, कपड़े हैं, मतलब उसमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देती हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो क्या है, वो एक मशीन नहीं है। तो उसके बाद क्या, तो वो अंदर ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन होता है कि अरे सारा दिन सुबह से लगी पड़ी हूँ, 1 मिनट का रेस्ट नहीं है। तो क्या होता है, खुद आप अपने आप को खुद खाई में डालती हैं। आप सुबह उठ रही हैं, काम कीजिए, 2 मिनट रेस्ट कीजिए, जब बच्चे को आप रेडी कर रही हैं उसके साथ फटाफट बड़ा करने के बजाय उसको थोड़ी देर पहले जल्दी उठा लीजिए, उसके साथ थोड़ा बात करते करते उसको तैयार कीजिए, उनसे बहुत सी बातें कीजिए, उनसे पूछिए उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनसे डिस्कस कीजिए। और घर में काम है तो आप अपने ईगो को साइड कीजिए, सब में वो काम को डिवाइड कर दीजिए कि आज सासू माँ सब्जी कट कर दे रही हैं, आप सब्जी बना ले रही हैं, सासू माँ ने बर्तन क्लीन कर दिए, आपने उनके साथ किचन का काम कंप्लीट किया, हस्बैंड ने आपके साथ कपड़े को तय करने में मदद कर दी, ससुर जी बाहर सामान ले आए। तो ऐसे के काम को डिवाइड कर लीजिए, आप अपने ईगो को साइड कीजिए, काम को डिवाइड कीजिए, और फिर देखिए कि जो आपको गुस्सा, जो चिड़चिड़ापन बच्चे के ऊपर बार बार आ रहा था ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और उसके बाद जब आप अपने बच्चे को क्या करते हैं ना, जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा रही है, मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रही है, या फिर आप इवनिंग वॉक पे जा रही हैं, या फिर आप आउटिंग के लिए कहीं लेके जा रही है, जो बैग आप अपने बच्चे के लिए तैयार कर रही है, एक सेम बैग आप अपने लिए भी तैयार कीजिए, जिससे क्या होगा कि सफ़र में आप अपने बच्चे के साथ अपनी भी केयर कर सकेंगी। वहाँ पर आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग कुछ नहीं खाते, बच्चे की केयर करते करते, पेरेंट्स की केयर करते करते, हस्बैंड की केयर करते करते अपने आप को हम भूल जाते हैं। सेम प्रोसीजर मैं आदमियों के साथ भी कहूँगी, आदमियों के साथ भी यही होता है। आदमियों में क्या होता है, वो ऑफिस गए, ऑफिस में जो उनके ऊपर मेंटली प्रेशर था, फिजिकली प्रेशर था, उसके बाद वो आगे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जो टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं तो उनको उस टाइम थकान है, टेंशन है, फ़ोन आ रहे हैं, सब है, तो इस तरह उनके पास चिड़चिड़ापन हो जाता है और बच्चे पे कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा उतार देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चे से दूर हो जाते हैं। जितना लेडीज़ के ऊपर प्रेशर होता है उतना ही जेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। तो उसके बाद क्या करना है, आप अपने आप का ध्यान रखिए, अपने कार्य को डिवाइड कर लीजिए, पार्टनर्स में बांट लीजिए, फिर देखिए ऑटोमेटिकली वो गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बच्चों के इमोशनल सेंटर में आपको एंटर करना है। बच्चों को इमोशनल सेंटर में आपको एंटर कैसे करना है, आज आपने देखा कि जो आज का जो डे बाय डे चेंज आ रहे हैं, हमारी जनरेशन में चेंज आ रहे हैं, तो क्यों आ रहा है? बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिया गया है, बच्चों को टीवी का रिमोट दे दिया गया है। अब बच्चा फ़ोन में है और टीवी देख रहा है, गेम देख रहा है या फिर कार्टून देख रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो उसमें जो एक इमोशन बच्चे के जो होते हैं ना, जो उनके हंसने, मजाक करने, खेलने, गुदगुदाने वाली बातें होती हैं, तो वो उस टीवी में, उस फ़ोन में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ बच्चे पेरेंट्स से एक्सेप्ट कर रहे थे, वो उनकी जो ज़रूरतें थी, जो पेरेंट्स से उनके जो मांग रहे थे, वो उनसे ना मिलके उनको फ़ोन में और टीवी में उनको मिल रही है। तो इसी वजह से बच्चे क्या फ़ोन और टीवी में ज़्यादा घुलने लग जाते हैं। आप क्या कीजिए, बच्चों को जो पसंदीदा गेम्स हैं, अगर आपका बच्चा डांस करता है तो उसमें डांस कीजिए। आपके बच्चे को म्यूज़िक का शौक़ है तो उसको म्यूज़िक क्लास में डालिए, और जो वहाँ से आता है तो उसके साथ बैठ के कि बेटा आपने क्या सीखा, चलो मुझे भी सिखाओ। तो कहीं ना कहीं आप उसके इमोशन सेंटर में आपने एंटर कर लिया है। और गेम फोन वाला बिल्कुल नहीं। उसके बाद जब आप बच्चा आपका क्रिकेट का है, फुटबॉल खेलना चाह रहा है, कुछ उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए। आपने उसके अगर आपने उसके इमोशंस में एंटर कर लिया, उसके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया अपने आप, मतलब उसमें घुल मिल गए, तो क्या होगा, बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिमोट भी छोड़ देगा और फ़ोन भी। वो वेट करेगा कि मेरे पापा कब आएंगे, मेरी मम्मा कब आएगी और मुझे उनके साथ खेलना है। तो उनके इमोशंस को समझिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको डांटिए मत, एग्रेसिव मत होइए, उनसे फ़ोन छीनने वाला काम मत कीजिए, रिमोट छीनने वाला। उनकी क्या है, आप माइंड से खेलिए, उनके दिल से खेलिए, उनके इमोशन से खेलिए। तो फिर क्या होगा, देखिए वो बच्चे अपने आप ही आपके साथ घुल मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, उसका आपको करना है अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है।
मेन क्या है, जब आप अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चे की केयर कैसे कर पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, लेडीज़ में उनके पैर में दर्द है, उनकी कमर में दर्द है, वो अब उसी हालत में वो काम कर रही हैं। अब इसी बीच में अगर बच्चे ने कुछ मिस्टेक कर दी तो वो दर्द गुस्से के रूप में बाहर आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा। तो वो नॉर्मली हर पेरेंट्स में होता है, धीरे धीरे मेरे अंदर भी था, मैं उसको धीरे धीरे कम कर दिया, उसको मैंने खत्म किया, तभी मैं आपके साथ इस चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। तो क्या जब मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने पहले ही बताया था, मैं वही चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने खुद उस चीज़ को फॉलो किया है, खुद उस चीज़ को मैंने किया है, खुद उस चीज़ को मैं अपने साथ उसको डेली रूटीन में डाल रही हूँ। मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। कई हद तक था मैंने अपनी हेल्थ का इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, मैं अपना रोज चिड़चिड़ापन मेरे बच्चों को उधर जाता था, कभी किसी चीज़ में, कभी या मैं शांत जाना किसी से बोलना। तो वो जब आप अपने ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, अपने डाइट का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्या है अपने आप लाइन पर आ जाएंगी। आप बच्चों के लिए फ्रूट कट कर रही हैं, उसमें कुछ फ्रूट्स अपने लिए भी निकाल लीजिए, खा लीजिए साथ के साथ। आप बच्चे को पानी दे रही हैं, साथ में आप भी पानी पी लीजिए। बच्चे के लिए दूध बना रही हैं, साथ में हाफ गिलास दूध आप भी ले लीजिए। अब एक गिलास दूध से तो रेट तो नहीं बढ़ने वाला, दूध का रेट तो वही रहेगा, सेम रहेगा। आप उसमें से थोड़ा दूध आप भी पी लीजिए। बच्चे को बाहर सर आउटिंग के लिए भेज रही हैं, साथ में आप भी चली जाइए। बच्चे को आपने कुछ बाहर घुमाने के लिए कुछ उनको दिलवा दिया है, तो उसी लिए आप अपने मनपसंद की कोई चीज़ खा लीजिए। तो या आप अपने लिए उसी साथ में बच्चों के साथ साथ अपने, मैं कहती हूँ स्पेशल टाइम आपको कुछ अलग नहीं निकालना है, इन बच्चों के साथ ही आप अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। कुछ पैसा ही कुछ करना है। मैं तो अपने बच्चों का बहुत खेलती हूँ, बहुत ज़्यादा खेलती हूँ ना। शाम को तो बहुत और सुबह तक जब धूप ना हो। हाँ, तो आपको क्या करना है, आप जब तक अपने बच्चों के साथ उन्हीं की तरह वो जैसा आपको चाह रहे वैसा नहीं बन के आएंगे तो क्या होगा, अधूरा रिश्ता आपका भी है, अधूरा रिश्ता आपके बच्चे का भी है। तो मैं ये कहूँगी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है। जब ये सब चीज़ें आप अपने लिए करेंगी ना, तो ही आप अपने बच्चे को टाइम दे पाएंगी, अपने बच्चों को खुश रख पाएंगी और अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगी। तो बस आज से आपके लिए भी एक लेसन है। तो आपको क्या करना है, आज से बच्चे गुस्से कंट्रोल के साथ साथ आपको अपना भी गुस्सा कंट्रोल करना है। तो बस हमारी वीडियो को देखते रहिए, उनको लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो हम ढेरों वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे फायदे के लिए।